वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से राज कोचिंग में स्वागत है। और आज एक हम नए वीडियो के साथ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या है। इन दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा चैनल है उसे पर बने रहिए क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी आपको वीडियो देने वाले हैं। तो सुनिए, अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगता है तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज ना करें, वो आपका प्रॉब्लम है। तो देखिए, हमारा है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है स्टूडेंट? पोटेंशियल ड्रॉप करता है। कब ड्रॉप करता है पोटेंशियल? जब डिस्टेंस पर हम किसी इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को 1.2 एनोदर भेजेंगे तो पोटेंशियल क्या करने लगेगा? ड्रॉप करने लगेगा। और यही कहलाता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट आइए इस डेरिवेशन को समझते हैं, इनमें रिलेशन है एक, उसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास ये है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप जानते होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? ऐसा सरफेस जिस पर स्थित सभी पॉइंटों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? सेम ही होता है। तो देखिए आप, ये हमारे पास क्या है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंटों पर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। अब स्टूडेंट, हमने इस पे मान लिया कि इस पर +1 कूलाम का, यहाँ +1 कूलाम का कोई चार्ज रखा हुआ है। जब हमने यहाँ +1 कूलाम का चार्ज रखा तो इन पर क्या होगा? रिपल्सन होगा, क्योंकि ये हमारा पोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। तो अब तुम्हें पता होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव सरफेस की डायरेक्शन में ही होता है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये। क्लियर आएगा समझ? इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी क्या होगी? ऊपर कोई होगी, क्योंकि पॉजिटिव पर क्या होता है? वो सेम डायरेक्शन में ही वर्क करता है। तो हमारा एक फॉर्मूला है E = F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। E = F/Q। अगर हम यहाँ से F कैलकुलेट करते हैं तो EQ। अब ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई होता है, उस फोर्स को कह रहे हैं हम EQ। अब स्टूडेंट, हमने मान लिया कि हमारे पास ये +Q कूलाम का जो चार्ज है, +1 कूलाम का, इसको हम ला रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट के पास। कहाँ से ला रहे हैं? A से कहाँ ला रहे हैं? B पॉइंट के पास। जब हम इसको A से B के पास लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क जरूर करना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि बिना वर्क करे तो हमें A to B ला ही नहीं सकते। तो हमारा एक फॉर्मूला और होता है, तो उसी के साथ हम एक पोटेंशियल भी कंसीडर कर लेते हैं। मान के चलो इस सरफेस पर है पोटेंशियल V और इस सरफेस पर है हमारा V - dV, क्योंकि जैसे हम ऊपर चलते हैं तो मैंने कहा पोटेंशियल में कमी आती है, तो इसीलिए V से -dV कर दिया है। तो हमारा जो होगा VB - VA = W/Q। याद आया आपको? ये हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। तो हमारी जो VP पर वैल्यू है वो कितनी है? VB पर वो है V, और वहीं VA पर वैल्यू कितनी है? V - dV। देख सकते हो आप, V - dV दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो इसका हमारा होगा W/Q। माइनस करते हैं तो -V माइनस और माइनस प्लस dV = W/Q। क्लियर आ रहा है समझ? तो V से V कैंसिल, तो ये हो जाएगा dV = W/Q।
कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब थोड़ा सा आपको इसी के बैकग्राउंड में देखना होगा कि हमारे पास वर्क क्या है। तो वर्क इधर कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन। वर्क कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि इस चार्ज को A टू B ला रहे हैं, तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की सेम डायरेक्शन है, तो हम इसे लिख देंगे F इंटू डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा कितना होगा 180। क्यों होगा 180, क्योंकि हम जो ला रहे हैं वो इधर की डायरेक्शन में ला रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए आप थोड़ा सा इसे कर लें कि जो फोर्स की क्योंकि हम जो इसे मूव करा रहे हैं वो इधर की डायरेक्शन में ला रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री का। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू cos 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस, तो ये माइनस मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इंटू डी एक्स। तो हमारा जो यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है वो है फोर्स इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो W इजकल टू फोर्स की वैल्यू हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो ई क्यू इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखिए तो W की वैल्यू अब हम यहाँ से रख सकते हैं इसको। देखिए कैसे रखेंगे, ये हमारे पास गिवन है W की वैल्यू, तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dV इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा dV इंटू क्यू, ई क्यू मल्टीप्लाई डी एक्स। तो Q से Q कैंसिल और ये नेगेटिव साइन हमारा साथ में चल ही रहा है, तो dV ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का E। यही इनका रिलेशन है स्टूडेंट, बड़े आराम से हमने आपको समझा दिया, यही क्या है इनका रिलेशन। एक बार और देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने कंसीडर करा इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसमें क्या सरफेस थे, टू सरफेस। पहले सरफेस पर हमने पोटेंशियल भी कंसीडर कर लिया, वहीं सेकंड सरफेस पर भी माइनस डी भी कर लिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि फोर्स कितना लग रहा है, तो वो फोर्स हमें पता लगा, तो वो तो क्या था ई क्यू। इसके बाद स्टूडेंट हमें ये भी पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हमने यहाँ से देख लिया। तो इसका जो वी पी माइनस वी ए डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यहाँ से हमने इनकी वैल्यू प्लेस करने के बाद जो आया डी पी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर यहाँ से डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डी पी इंटू क्यू। उसी प्रकार हमने यहाँ सारा कैलकुलेशन करा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। धन्यवाद।